हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट सेकेंड में जो हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, मतलब हम कुछ ऑपरेटर आज लिए हैं और उसको देखेंगे, प्रूव करेंगे कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ओके, जैसे हम क्या लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव दैट मोमेंटम ऑपरेटर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लिख लीजिएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आर हर्मिशियन ऑपरेटर। तो आज हम लोग को प्रूव करना है कि मोमेंटम ऑपरेटर और जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ठीक, तो पहले इसको हम लोग रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मतलब पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि अगर जिन यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो उसको कैसे प्रूव करना उस चीज़ को देखेंगे। तथा फिर जब रिटन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको फिनिश कर लेंगे तो फिर जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे हम उसको सॉल्व करें उस ट्रिक से। ठीक, क्योंकि रिटन ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा चौड़ा लेके प्रूव करना मूर्खता होगा। ठीक, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाद में हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर, तो पहले रिटर्न वाला देख लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे। पहला इसमें उठाए हैं मोमेंटम ऑपरेटर लिखेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ये हेडिंग डाल लिए हैं। अब इसको प्रूव करने हम चल रहे हैं। ठीक, तो लिखेंगे लेट साइन एंड फाई। क्या लिखेंगे, लेट साइन एंड फाई। चूँकि हमको हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए जाना है, तो आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देखे हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी, तो हमेशा मैं दो वेव फंक्शन माना हूँ और वो वेव फंक्शन कैसे थे, आइगन फंक्शन थे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, लेट साइन एंड फाई बी टू आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए कैप। ठीक, मान ले रहे हैं कि साइन और फाई क्या है, दो आइगन फंक्शन है किसी ऑपरेटर ए कैप की। तो ये ऑपरेटर ए कैप क्या कहलाएगा, हर्मिशियन कहलाएगा। यदि तो लिखें देन ऑपरेटर ए कैप इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ क्या हो, ये दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक, इस कंडीशन को हम लोग शायद 5वीं 6वीं बार पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हर्मिशियन ऑपरेटर और उसके प्रॉपर्टी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखिए और हर्मिशियन में देखिए आगे क्या है, एक वर्ड जुड़ा ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर को देखने पहले आप मेरा ऑपरेटर वाला लेक्चर देखिए। जब सीरीज वाइज देखेंगे तो ये सब आपको खेल लगेगा, बस खेलना है, तो रूल पता चल जाएगा, बस खेलते चल जाइए। अब नहीं अगर देखेंगे डायरेक्ट कोई लेक्चर देखेंगे तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपको याद करना पड़ेगा, और याद करेंगे तो एग्जाम भूलेगा, उल्टा सीधा लिख के चले आएंगे, कहीं पूछे कुछ और लिख देंगे कुछ और। तो इस वजह से सीरीज वाइज देखेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ओके, तो पिछले हम लोग ये जनरल कंडीशन देख चुके थे कि अगर कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन ऑपरेटर है और उससे एसोसिएटेड दो वेव फंक्शन हैं, दो वेव फंक्शन बोले तो वेव फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन है। कौन कौन से, साइन और फाई। तो क्या होगा, आइगन फंक्शन क्या होता है, इस पर भी हम लेक्चर बना चुके हैं, आप लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक, तो उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, साइन स्टार ऑपरेटर ए फाई माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डी। अब यहाँ देखिए पीछे हम लोग डी भी लिए थे लेकिन यहाँ पे डी एक्स लिए हैं। क्यों डी एक्स लिए हैं अभी आगे उसको बताएंगे। ठीक, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब क्या करते हैं, इसी ए को उठा कर ला कर इस साइन स्टार के बाएं साइड में रख देते हैं और उस पर क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। स्टार लगाने का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना। ठीक, और फिर क्या करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, ए अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ऑपरेटर ए का स्टार साइन स्टार फाई डी एक्स। ठीक, इसमें जो हम लोग का टारगेट है, जैसे क्या हम लोग को प्रूव करना है कि जो ये मोमेंटम ऑपरेटर है ये क्या है, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को उठाकर प्रूव कर देंगे कि पी एक्स आपका क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक, तो जब पी एक्स जैसे मोमेंटम ऑपरेटर है वैसे पी वाई भी मोमेंटम ऑपरेटर, पी वाई हम क्या प्रूव कर देंगे, पी एक्स क्या हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो जैसे पी एक्स हर्मिशियन ऑपरेटर होगा वैसे पी वाई भी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, क्योंकि जहाँ एक्स है वहाँ वाई बस करना रहता है, आपने देखा था। और वैसे क्या होगा, पी जेड भी आपका क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, तो जब पी एक्स पी वाई पी जेड हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे तो पी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा ही। ठीक, तो बस हम एक सिंगल कंपोनेंट उठाएंगे पी एक्स ऑपरेटर और इसको प्रूव कर देंगे कि ये क्या होगा, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो ये सब अंडरस्टूड है कि जब पी एक्स होगा तो उसी तरह पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। तो जब ये तीनों होगा तो ये पी भी होगा, क्योंकि पी क्या है, इन तीनों का सम है। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, इसके आगे बता देंगे, ये सब लिखना नहीं है आपको।
ठीक। अब इसमें देखिए हम किसकी बात करने चल रहे हैं, पी एक्स ऑपरेटर की बात करने चल रहे हैं, मतलब पी के एक्स कंपोनेंट की बात करने चल रहे हैं। इस वजह से यहाँ डी एक्स लिखे हैं। और इससे पहले अभी तक जो हम पढ़ते थे तो उसमें क्या लिखते थे, डी वी लिखते थे। डी वी में क्या होता था, तीनों कंपोनेंट होता था, डी एक्स डी वाई डी जेड होता था। लेकिन मैं यहाँ क्या बताया हूँ कि एक पी एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, मतलब एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं पी के, इस वजह से उसके करस्पॉन्डिंग डी एक्स लिखेंगे। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ भी dx लिख देंगे और यहाँ भी dx लिख देंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, हमको ये भी पता है जब हम लोग डिफाइन किए थे इसको तो क्या हम मिला था वहाँ पे, क्या डिफाइन किए थे कि जो साइन और फाइन होंगे वो क्या होंगे, वेल बिहेव्ड होंगे और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होंगे। ठीक, साइन और फाई क्या होंगे, वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होंगे। क्लियर। तो साइन और फाई का वेल बिहेव्ड होने का मतलब क्या है, साइन एंड साइन स्टार क्या होगा, जीरो पे टेंड करेगा, जैसे यक्स क्या होगा प्लस माइनस इन्फानाइट पे क्या करेगा, टेंस करेगा। और उसी तरीके से फाई एंड फाई स्टार भी जीरो पे टेंस करेगा, जैसे ये आपका क्या होगा, यक्स प्लस माइनस इन्फानाइट पे क्या करेगा, टेंस करेगा। क्लियर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से आप इसको नोट करिए। ओके। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, तो इसके नीचे जो लिखना है उसको मैंने ऊपर लिख दिया है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को पी एक्स ए की जगह क्या करेंगे, पी एक्स ऑपरेटर पुट करेंगे, क्योंकि हमको तो यही दिखाना ना कि लीनियर मोमेंटम जो होगा, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर वो आपका क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो ऑपरेटर ए के जगह आप क्या करेंगे, पी एक्स ऑपरेटर यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हियर ऑपरेटर ए इज इक्वल टू पी एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आई एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स। ठीक, और फिर इसी तरीके से पी एक्स कंजुगेट भी ले लेंगे, क्योंकि हमको पी एक्स कंजुगेट भी यूज करना है। तो पी एक्स ऑपरेटर का जो होगा कंजुगेट भी ले लेंगे। तो कंजुगेट लेना मतलब जहाँ पे प्लस आई रहता है वहाँ पे माइनस आई, और जहाँ पे माइनस आई रहता है वहाँ पे प्लस आई होता है। मतलब आई का क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे माइनस आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, और एच कट सेम रहेगा, और कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लिए। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लिए। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे आने वाले इक्वेशन में, और साथ साथ इक्वेशन नंबर 2 को भी हम यूज करेंगे। क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो द लीनियर, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज़ और चाहे तो यहाँ सुधार कर सकते हैं, एंड लिख के, चूंकि हमको ए ऑपरेटर का भी कंजुगेट यूज करना रहता है ना, तो ए ऑपरेटर का कंजुगेट इज इक्वल टू पी एक्स ऑपरेटर का कंजुगेट इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, हम लिखेंगे सो द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स विल बी हर्मिशियन इफ। अब हम लिखेंगे कि पी एक्स एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। अगर हो रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे ये इसमें ए जब हर्मिशियन ऑपरेटर होता था तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता था, तो वैसे अब पी एक्स आपका क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो पी एक्स को क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे देखिए ए लिखे हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में हम लोग, वहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे ए कैप था तो पी एक्स कैप लिख दिए, यहाँ पे ए कैप स्टार था तो यहाँ पे देखिए पी एक्स कैप स्टार लिख दिए, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। ओके। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इरेज कर दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये इक्वेशन आप दिमाग में रख लिए होंगे या अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ठीक, इसको आगे अभी यूज करेंगे। ओके। अब देखिए क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हमको ये राइट हैंड साइड मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग का जो पी एक्स होगा वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस सॉल्व, इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से उठा रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए लेट अस सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 कामा वी हैव। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, इसका जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या हो गया आपका, साइन स्टार हो गया पी एक्स ऑपरेटर फाइन डी एक्स। ठीक,
अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू हम लोग को पता है, तो उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार, और पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, माइनस आई एच कट करली ओवर करली एक्स, ठीक। और इधर क्या है, फाई डी एक्स, ठीक। ये कैसे है, लिख देंगे बाई यूजिंग इक्वेशन, क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग इक्वेशन 3। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार पी एक्स फाई डी एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा डी एक्स क्यों स्टार्टिंग से लिए थे, क्योंकि हमको एक्स कंपोनेंट लिखना था, इसलिए डी एक्स लिए थे। ऐसे अगर पी वाई निकालना रहेगा तो क्या ले लेंगे, डी वाई ले लेंगे, और पी जेड निकालना रहेगा तो क्या ले लेंगे, डी जेड ले लेंगे, ठीक। ये सब तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा जाएगा, इसको फिर सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, माइनस आई एच कट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार, और इधर क्या लिख देंगे हम, करली फाई ओवर करली एक्स, और इसको क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो आप एक मेथड पढ़ेंगे, यूवी मेथड वाला इंटीग्रेशन, ठीक, या फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। इसको यू अगर मान लें, इसको भी मान लें, तो क्या करते हैं, यू को लिखते हैं, भी को इंडिकेट कर देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, और फिर क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ठीक। तो पहले इतना नोट करिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट एज इट इज रहेगा, क्लियर। अब इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड लिखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, एज इट इज लिख लिए, तो साइन स्टार को एज इट इज लिख लिए, ठीक। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो इसके इंटीग्रेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ठीक। ये क्या करेगा, चूंकि ये कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स के फॉर्म में है ये पूरा फंक्शन, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में है, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हम लोग का जो फंक्शन है वो एज इट इज मिल जाएगा, क्लियर। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। और क्या होगा, इसका लिमिट लिख देंगे, कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्लियर। इसका लिमिट हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ओके। अब देखिए फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, करली साई स्टार बाई करली एक्स, ठीक। और फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब भी का इंटीग्रेशन, ठीक। तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स है, ऑलरेडी डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाई एज इट इज बच जाएगा, और क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, क्लियर है चीज़। अब देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, u मान लिए, इसको भी मान लिए, या आप जैसे समझते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन समझ रहे हैं तो वो मान लीजिए, ठीक। तो क्या लिखेंगे, चलिए अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन लिख देता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन, ओके, जिससे आपको समझने में आसानी हो, आप उससे उस मेथड से समझिएगा, ठीक। अगर यू भी मेथड करके पढ़े होंगे तो यू भी मेथड से समझ लीजिएगा, अगर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके पढ़े होंगे तो उससे समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, और इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हैं, सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, और इसका कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स के फॉर्म में, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमको। तो दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों सेम फंक्शन है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फंक्शन
क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब ये फाई एज इट इज यहाँ मिल जाएगा। क्लियर? और लिमिट लगा देंगे माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट लिखिए, मन करे तो प्लस इन्फानाइट या बस इन्फानाइट लिख देंगे, तब ये अंडरस्टूड है कि वो प्लस इन्फानाइट होगा। लेकिन माइनस इन्फानाइट लिखने के लिए माइनस लगाना जरूरी है। ओके, फिर क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं और क्या लिखते हैं, कर्ली फाई ओवर फिर माइनस साइन लगाते हैं, क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन साइन बनाते हैं और फिर क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कर्ली फाई स्टार ओवर कर्ली एक्स और फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये फिर फाई बच जाएगा और डी एक्स। क्लियर? उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार पी एक्स फाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, हम लोग सेकंड इक्वेशन में पढ़े थे कि साइन स्टार या फाई कोई भी वैल्यू रहे, जैसे सेकंड इक्वेशन आप देखे होंगे, क्या पढ़े थे, साइन या साइन स्टार फाई या फाई स्टार क्या हो रहा है, जैसे ही प्लस माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ दिखाया था सेकंड इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक्स का यहाँ लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, ये क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से एक्स इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अभी देखे थे कि ये क्या है, वेल बिहेव फंक्शन है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट या एक्स इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट पे, वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट और जो फर्स्ट टर्म इसमें होगा पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, सेकेंड टर्म एज इट इज बच जाएगा। ठीक, तो सेकेंड टर्म हम लोग का क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर्ली साइन स्टार ओवर कर्ली एक्स और फाई डी एक्स। ठीक, बता देंगे क्या यूज किए हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। क्या यूज किए हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक, इक्वेशन सेकेंड क्या बनाए थे, इक्वेशन सेकेंड हम लोग देखे थे कि ये क्या होगा, वेल बिहेव फंक्शन होगा। ठीक, तो क्या होता है, इक्वेशन सेकेंड रिपीट करते रहूँगा एक बार, वैसे आप कॉपी में लिखे होंगे कि साइन स्टार साइन जो होगा ये क्या होगा, जीरो पे जाएगा, जैसे ही एक्स क्या होगा आपका प्लस माइनस इनफाइनाइट जाएगा, या फाइन स्टार क्या होगा, जीरो पे चला जाएगा, जैसे ही एक्स क्या होगा आपका प्लस माइनस इनफाइनाइट होगा। तो लिमिट क्या है, लिमिट वही होता है, एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से एक्स इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही तो लिमिट यहाँ लिखते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं। तो ठीक, तो ये क्या होगा, ये चीज़ अंडरस्टूड है, अगर नहीं लिखेंगे तब भी ये अंडरस्टूड है कि एक्स इक्वल टू लिखा गया। ठीक, तो इसका मतलब अब हमको ये बचा और बता दिए कहाँ से ये हमको वैल्यू मिला है, तो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो एग्जामिनर देख लेगा कि इक्वेशन सेकंड क्या है, उसको कहाँ से यूज किया गया। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखना है उसको फिर देखा जाएगा। तो चलिए इसके आगे जो लिखना है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। थोड़ा बस पेशेंस रखे रहिए, बाकी ये सब टॉपिक काफ़ी आसान है। ओके, तो देखिए इसके नीचे जो लिखना था उसको मैंने ऊपर यहाँ लिख दिया है। क्लियर है चीज़? अब देखिए क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा वैसे ही लिख दिए, राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या माइनस आई एच कट है और यहाँ पे माइनस आई है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई एच कट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर्ली साई स्टार ओवर कर्ली एक्स फाई डी एक्स। अब क्या किए हैं, आई एच कट कॉन्स्टेंट है, चाहे इसको अंदर रखें चाहे बाहर रखें, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आई एच कट को अंदर ले चले गए, तो क्या हो जाएगा, आई एच कट इसके साथ लिखे और साइन स्टार को इससे अलग कर दिए, कर्ली ओवर कर्ली एक्स लिख दिए और साइन स्टार को अलग कर दिए, फाई डी एक्स लिख लिए। ओके, अब देखिए इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार पी एक्स फाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको पी एक्स ऑपरेटर का स्टार लिख सकते हैं, साइन स्टार लिख सकते हैं, फाइन लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग देखे थे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम लोग देखे थे कि जो पी एक्स स्टार का वैल्यू आता था आई एच कर कर्ली ओवर कर्ली एक्स आता था, तो उसके जगह हम क्या किए हैं,
पी एक्स स्टार लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक जल्दी आप नोट करिए। इस तरह देखिए हम लोग को इक्वेशन ऑफ 5 जो चाहिए था, इक्वेशन ऑफ 5 आप बनाए होंगे, जो चाहिए था वो क्या हो गया, हमको मिल गया। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, इसको आप क्या करिएगा, डिब्बे में बंद कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन 5 में हम लोग लिखे थे कि अगर पी एक्स मोमेंटम ऑपरेटर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, तो लिख देंगे विच इज सेम एज इक्वेशन 5 देयरफॉर पी एक्स ऑपरेटर, लिखेंगे देयरफॉर पी एक्स ऑपरेटर इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। क्लियर। तो अब देखिए इसलिए क्या होगा, पी एक्स ऑपरेटर जो होगा आपका क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर जो कंडीशन हम लोग इक्वेशन 5 में लिखे थे वो क्या कर लिए, यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। ठीक, इसका मतलब पी एक्स क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पी वाई ऑपरेटर जो होगा वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। जहाँ जहाँ पी एक्स है वहाँ आप वाई रखना है। और इसी तरह आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो पी जेड ऑपरेटर होगा वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, तो जब पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों हर्मिशियन ऑपरेटर हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, तो यहाँ आप आगे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ। आगे यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव पी वाई कैप एंड पी जेड कैप। पी वाई का मतलब मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, मोमेंटम ऑपरेटर का वाई कंपोनेंट, और पी जेड कैप का मतलब मोमेंटम ऑपरेटर का जेड कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव पी वाई ऑपरेटर एंड पी जेड ऑपरेटर विल बी हर्मिशियन ऑपरेटर। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी क्या होगा, पी एक्स और पी वाई भी क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, अब पी एक्स पी वाई पी जेड ये सब क्या है, मोमेंटम के कंपोनेंट हैं और ये सब आपस में हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर P is a Hermitian operator, ठीक। तो चूंकि जब इसके तीनों कंपोनेंट क्या है, एक प्रूफ किए बाकी दो को लिख देंगे, तो जब तीनों कंपोनेंट इसके क्या हैं, हर्मिशियन हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर P इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। क्योंकि P क्या है, जो P आपका है वो क्या है, पी एक्स आई पी वाई जे और पी जेड के का क्या है, सम है। तो जब ये हर्मिशियन ये हर्मिशियन ये हर्मिशियन, तो ये भी क्या होगा, आपका हर्मिशियन होगा। जब कोई चीज़ हर्मिशियन को मिला के बन रहा है इसका मतलब वो हर्मिशियन होगा। ठीक, तो एक ये तरीका है आपको P को हर्मिशियन प्रूफ करने का। ओके, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो यहाँ भी मान लिया जाएगा कि आप लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जो है हर्मिशियन ऑपरेटर है। लेकिन अगर P की बात करेंगे तो पूरा यहाँ तक लिख दे तो और बेटर है। साथ ही साथ P को डायरेक्ट भी हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगले चैप्टर जब पढ़ा जाएगा तब। क्योंकि आपको पता है ना, जो P ऑपरेटर की वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस आई एच कट, और यहाँ क्या होता है, डेल होता है। ठीक, ये आप पढ़े हुए हैं। ठीक, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ तो कंपोनेंट लेके प्रूफ किए हैं। ठीक, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से तो उसमें इसको इस तरह डायरेक्ट यहाँ से प्रूव करने का कोशिश करेंगे, मतलब डायरेक्ट P के वैल्यू को लेकर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो ऐसे प्रूव करें तो ये आसान भी है और आपके लिए काफ़ी अच्छा भी है। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर को प्रूव किए थे वैसे कुछ काइनेटिक ऑपरेटर को भी प्रूव करेंगे। जैसे मोमेंटम ऑपरेटर में शुरुआत किए थे वैसे ही काइनेटिक ऑपरेटर में भी शुरुआत करेंगे। ठीक, तो यहाँ हेडिंग डाल दिए कि काइनेटिक
एनर्जी ऑपरेटर इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। हमको बताना है, प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, दोनों के स्टार्टिंग से लिखवाएं हैं तो आपके लिए सुविधा भी है। अगर एग्जाम में कोई एक ही पूछे तो स्टार्टिंग से आप लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक, अदरवाइज मैं बीच में से डायरेक्ट प्रूव करा सकता था, क्योंकि स्टार्टिंग तो उसमें बता ही दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ दोनों स्टार्टिंग कराऊँ ताकि आपके लिए सुविधाजनक हो। ओके, इसको कराऊंगा और कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा आज, उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे लेट साई एंड फाई बी टू आइगन फंक्शंस फॉर एन ऑपरेटर ए कैप, देन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हर्मिशियन। जैसे पिछले केस में लिखे थे सेम वही है, इफ़ क्या हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। इसमें देखिए आपको याद करने की टेक्निक क्या है, फाई डी एक्स एज इट इज अपनी जगह पड़ा रहेगा, और फिर क्या लिखेंगे, जब साइन स्टार लिखेंगे तो साइन स्टार के दाएं साइड अगर ऑपरेटर ए लिखेंगे तो उसके ऊपर स्टार नहीं रहेगा, और साइन स्टार के अगर बाएं साइड में ऑपरेटर ए लिखेंगे तो उसके ऊपर स्टार रहेगा। यही याद करने की टेक्निक है। क्लियर? अब देखिए बता देंगे वेयर जहाँ फाई एंड साई आर वेल बिहेव नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, बता देंगे जहाँ फाई और साई क्या है आपके वेल बिहेव नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, मतलब दैट इज अर्थात साई एंड साई स्टार टेंस टू 0 एज यक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, एंड फाई एंड फाई स्टार आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, एंड फाई स्टार टेंस टू 0 एज यक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, मतलब जैसे यक्स का वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, चाहे वो फाई हो, चाहे फाई स्टार हो, चाहे वो साई हो, चाहे साई स्टार हो, सब के सब 0 हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ लिखेंगे हियर ऑपरेटर ए की जगह हम क्या ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ले रहे हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट लिए हैं, इस वजह से यहाँ डी एक्स यूज किए हैं। ठीक, अदरवाइज हम अगर तीनों लेते तो डी भी यूज करना पड़ता। तीनों करने मतलब अगर हम डायरेक्ट इसको लेते एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, तब हमको यहाँ डी भी और डी भी लेना पड़ता है। ठीक, लेकिन अपने सुविधा के लिए हम क्या लिए, बस एक्स कंपोनेंट लिए हैं, वो दिखा देंगे हर्मिशियन होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो होगा हर्मिशियन होगा। ये भी तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ही है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये भी तो है, उसका कंपोनेंट है ना, तो इसको भी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हम मानेंगे। और ये क्या है, तीनों कंपोनेंट इसमें, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कर सकते हैं इसको। ठीक, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट का सम इसको कर सकते हैं। ठीक, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये कंपोनेंट के फॉर्म में है, ये तीनों कंपोनेंट के सम के फॉर्म में। ठीक, तो चाहे आप इसको दिखाइए चाहे इसको दिखाइए, बात लगभग सेम ही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे हियर ऑपरेटर ए इक्वल टू टी एक्स ऑपरेटर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू हम लोग निकाले थे कंपोनेंट के फॉर्म में, ये होता है। अगर आप ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप ऑपरेटर वाला वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको ये सब वैल्यू याद करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अब ए स्टार भी यहाँ पे है, तो ए स्टार का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ऑपरेटर टी एक्स का स्टार माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आप जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसके नीचे देखिए क्या लिखेंगे, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। इक्वेशन 2 आप अपने दिमाग में रखिएगा। लिखेंगे सो द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी एक्स ऑपरेटर will be Hermitian ऑपरेटर इफ क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जहाँ जहाँ पे हम लोग क्या रखे थे, ए कैप रखे थे वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, या अभी ये रखेंगे, और जहाँ ए स्टार था वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्टार था, अब ए कैप की जगह क्या रख देंगे, टी एक्स कैप रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका फाई डी एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा टी एक्स कैप का स्टार साइन स्टार, और ये क्या हो जाएगा फाई डी एक्स। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, लिख देंगे लेटेस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ
इक्वेशन 5 कामा वी हैव, या ऐसे लिख सकते हैं लेट अस सॉल्व, लेट अस सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या उसको यहाँ से उठाए, ये उठा लिए, ठीक। साइन स्टार टी एक्स ऑपरेटर फाइन डी एक्स, अब क्या करेंगे, टी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, टी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले साइन स्टार को लिखेंगे यहाँ पे साइन स्टार, अब टी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और ये क्या हो जाएगा कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या यहाँ पे इसके साथ फाई लगा हुआ है, फाई डी एक्स। अब इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन 4 को भी आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे लिख सकते हैं ना, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिए, और क्या हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्टार, और फिर क्या हो जाएगा इधर साइन स्टार कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, यहाँ फाई, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन या इसको u और v मान के क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, जो आप पढ़े हुए हैं कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक। एक लाइन में और लिख रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, एक लाइन में इसको आगे लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार टी एक्स ऑपरेटर फाइन डी एक्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, देखिए एक मिनट, कांस्टेंट पहले बाहर लिख देना है एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ साइन स्टार कर्ली बाई कर्ली एक्स हाफ कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक। डबल डेरिवेटिव है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसी को अगर सॉल्व करें तो ये मिलेगा, और यहाँ क्या होगा डी एक्स, ओके। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानेंगे सेकंड, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए कर्ली बाई कर्ली एक्स है, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों कैंसिल कर देगा, जैसे पिछले केस में हुआ था, क्या बचेगा कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स, ठीक। ये क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे प्लस इनफाइनाइट और नीचे माइनस इनफाइनाइट, ठीक। अब फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा कर्ली साई ओवर कर्ली एक्स, और फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स बचेगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कर्ली साइन स्टार ओवर कर्ली एक्स बचेगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स बचेगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका डी एक्स, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके आगे क्या लिखेंगे उसको मैं ऊपर लिखता हूँ, अब जो इसके आगे लिखना है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ओके। साइन स्टार टी एक्स फाई डी एक्स, ठीक। इसके नीचे वाला पॉइंट जो, इसके नीचे वाला लाइन जो लिखना है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक। तो क्या लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या हो गया साइन स्टार टी एक्स ऑपरेटर फाइन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m हो गया, ठीक। अब देखिए साइन स्टार का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा वैनिश हो जाएगा, इक्वेशन 2 में हम लोग देखे थे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, और इधर क्या बचेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा कर्ली साइन स्टार ओवर कर्ली एक्स, और ये क्या हो जाएगा कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स, ठीक। यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2, ओके। नोट करिए बाय यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हम देखे थे कि क्या साइन स्टार या साइन या फाई स्टार या फाई का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस इन्फिनिटी पे क्या होता है जीरो हो जाता है, ठीक, ओके। यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब देखिए फिर इसको आगे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट,
साइन स्टार टी एक्स ऑपरेटर फाइन डी एक्स। अब देखिए ये जीरो हो गया तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एच कट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर्ली साई ओवर कर्ली एक्स इंटू कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करने चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा और ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन है। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, कर्ली साइन स्टार ओवर कर्ली एक्स हो जाएगा इंटू डिफ्रेंशिएशन आप क्या लिखेंगे सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई आएगा। ठीक, और इसके ऊपर क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक, फिर क्या होगा माइनस साइन इंटीग्रेशन वाला साइन यूज़ कर लेंगे लिमिट लगा के। फिर क्या लिखेंगे ये जो पूरा वैल्यू है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, तो कर्ली साइन स्टार ओवर क्या हो जाएगा कर्ली एक्स स्टार हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके साथ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा फाई और इधर क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये बन गया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा क्योंकि फाई का प्लस माइनस पॉइंट पर वैल्यू जीरो होता है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसको अगर ए मान लें और ये फाई एज इट इज है तो इसका लिमिट को अगर सॉल्व करें तो क्या होगा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए जीरो माइनस ए जीरो क्योंकि इन्फानाइट पे एक्स इक्वल टू इन्फानाइट तो इसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। तो इसके बगल में कुछ भी रहे जीरो के वो तो जीरो ही होगा। ठीक, जिसका ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ओके, इस वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये वैल्यू तो प्लस माइनस इन्फानाइट पे जीरो होगा ही होगा। ठीक, तो फर्स्ट हम क्या होगा इसमें वैनिश हो जाएगा तो एच कट स्क्वायर बाई 2m और ये क्या हो जाएगा आपका ये पूरा टर्म जीरो हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन लगाए हैं डेल टू साइन स्टार ओवर डेल एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया फाइन डी एक्स। ठीक, यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका चलते हुआ है ऐसे, इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक, अब आगे जो इसको सॉल्व करेंगे जीरो माइनस समथिंग क्या हो जाएगा ये टर्म पूरा बच जाएगा। ठीक, ये तो जीरो का इससे कोई मतलब है नहीं तो माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार आप यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2 बाय यूजिंग इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 को हम लोग क्या किए हैं यूज किए हैं। ठीक, या दोबारा यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन 2। एक बार यहाँ यूज कर चुके हैं तो इसलिए लिख देंगे अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 को पुनः यूज करने पे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा इधर से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर्ली 2 साइन स्टार ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर फाइन डी एक्स। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अंदर भी ले जा सकते हैं ना ऐसे डायरेक्ट। देखिए इसको अगर अंदर ले जाए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस भी अंदर लिख चले गए एच कट स्क्वायर बाई 2m और कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए इसको। ठीक, इंटू साइन स्टार फाइन डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड आपका एज इट इज रहेगा। ठीक, अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार टी एक्स ऑपरेटर फाइन डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इक्वेशन 4 अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये किसका वैल्यू हो सकता है टी एक्स ऑपरेटर के कंजुगेट का वैल्यू हो सकता है, मतलब टी एक्स ऑपरेटर के ऊपर स्टार का वैल्यू है। ठीक, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी एक्स ऑपरेटर का स्टार और ये साइन स्टार और फाइन डी एक्स। अब देखिए ये क्या है इक्वेशन नंबर 5 से एकदम मिलता जुलता है। ये इक्वेशन अगर आप देख रहे होंगे तो इक्वेशन 5 से मिलता जुलता है। इसके नीचे जो लिखना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे विच इज सेम एज इक्वेशन 5 विच इज सेम एज इक्वेशन 5 देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी एक्स काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी एक्स ऑपरेटर is the Hermitian operator, is the Hermitian operator।
तो बता देंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ठीक, ये था हम लोग का काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को हर्मिशियन दिखाने का तरीका। इस तरह हम दिखा सकते हैं वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। इसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव टी वाई कैप टी जेड कैप इज हर्मिशियन ऑपरेटर, दैट्स वाई वी कैन से दैट टी कैप इज आल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर। जैसे मोमेंटम लिखे ना, इसके आगे आप लिख सकते हैं सिमिलरली, इसके नीचे लिखिएगा सिमिलरली वी कैन प्रूव टी वाई एंड टी जेड आर दी हर्मिशियन ऑपरेटर, therefore T operator या आप ऐसे लिखिए therefore, इसको हटा देता हूँ, therefore kinetic energy operator T cap will be हर्मिशियन ऑपरेटर, या इज भी लिख सकते हैं, इज हर्मिशियन ऑपरेटर, विल बी हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, ये क्या होगा आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, और दो ऑपरेटर मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क या आप असाइनमेंट कर सकते हैं। आप अपने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा कि जो पोजीशन ऑपरेटर होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ठीक, इसको आप प्रूव करने की कोशिश करिएगा। तथा साथ ही साथ जो एनर्जी ऑपरेटर है कैपिटल ई, जो हम लोग पढ़े थे कैपिटल ई कैप, वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी जोड़ेंगे। इस वजह से उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि एनर्जी कैसे आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इसको हम लोग एनर्जी बोले तो टोटल एनर्जी कैसे आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो ई ऑपरेटर आप पढ़े थे, ये ई ऑपरेटर इस तरह सिंबल करके पढ़े थे ना, इसको नेक्स्ट चैप्टर में मैं प्रूव करूंगा कि कैसे ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, क्योंकि हमको इसके लिए हैमिल्टोनियन की जानकारी रहनी चाहिए, हैमिल्टोनियन की जानकारी रहनी चाहिए। और जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हैमिल्टोनियन को पढ़ेंगे, तब फिर उसके बाद एनर्जी को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ओके, अगर मुझे भूल जाता है तो आप मैसेज करके याद दिला दीजिएगा। ठीक, बाकी अब ये तो हम लोग रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। अब देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो कैसे इसको देखा जाएगा कि ये ऑपरेटर क्या होंगे, हर्मिशियन होंगे कि नहीं। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको चेक करेंगे। ओके, देखिएगा आप मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर और इसकी हर्मिशियन ऑपरेटर और अगर लेक्चर देखे होंगे तो उसमें एडजॉइन ऑपरेटर के कुछ नियम लिखवाए हैं। ठीक, एडजॉइन ऑपरेटर के कुछ नियम लिखवाए हैं और उसमें वो भी लिखवाए हैं कि अगर कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन कहलाता है जब वो क्या होता है, अपने एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर होता है, मतलब ए ऑपरेटर इक्वल टू ए डैगर। और एडजॉइंट ऑपरेटर के कुछ नियम भी लिखवाए हैं। ठीक, तो अब पहले चेक कर लिया जाता है। देखिए, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स होता है। क्या होता है, माइनस आई एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स होता है। ठीक, तो मैं वहाँ रूल लिखवाया हूँ कि अगर आई एच कट, ऐसे रूल देखिएगा वहाँ पे, रूल को मैं लिख देता हूँ अभी। तो देखिए, अगर ये दो रूल जो हम लिखवाए थे हर्मिशियन ऑपरेटर में, अगर 5वां और 8वां आपको याद है तो आसानी से इसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रूव कर सकते हैं कि यह हर्मिशियन होगा कि नहीं। ठीक, तो हर्मिशियन होने के लिए इसका रिक्वायरमेंट क्या है, जो पीएक्स ऑपरेटर होगा वो अपने एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर होना चाहिए। एडजॉइंट ऑपरेटर मतलब पीएक्स ऑपरेटर का जो ड्रैगर होगा उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, ड्रैगर कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे हम समझ सकते हैं, क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑपरेटर निकालेंगे और वो अगर एडजॉइंट ऑपरेटर इस पीएक्स के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, पीएक्स का जो वैल्यू है उसके ऊपर ड्रैगन लिखेंगे। ठीक, और माइनस आई एच कट कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स, मतलब दोनों साइड क्या करना है, एडजॉइंट ऑपरेटर निकालना है। ठीक, जो यहाँ लिखे हुए हैं पीएक्स ऑपरेटर।
तो इसके ऊपर भी क्या किया, ड्रैगन लगाए। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपको बताया है रूल नंबर 5 में कि कांस्टेंट ए और उसके साथ कोई ऑपरेटर आता है तो कांस्टेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं और ए ऑपरेटर का क्या लिखते हैं, डैगर लिखते हैं। ठीक, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, आई एच कट जो माइनस के साथ है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। और डेल ओवर डेल एक्स क्या है आपका, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का क्या लेंगे, ड्रैगर लिखेंगे। ठीक, ये किससे लिख रहे हैं, रूल नंबर 5 से जो आपको बताए थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई होता है, आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस आई, तो माइनस आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस आई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है, माइनस आई के माइनस के साथ है। और एच कट क्या है, एच कट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एच कट ही होगा। अब देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो ड्रैगर होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर इवन एन होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव आता है, और अगर आड एन होता है निगेटिव आता है। तो यहाँ देखिए क्या है, एन का जो वैल्यू 1 है मतलब आड है, तो ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस कर्ली ओवर कर्ली एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स। तो अब देखिए ये क्या हो जा रहा है, जो पी डैगर है पी एक्स ऑपरेटर के बराबर आ रहा है, जो पी डैगर है वो पी एक्स ऑपरेटर के क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ऑपरेटर क्या होगा, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। क्लियर, तो अगर ये रूल याद है तो बस 2 से 3 लाइन में आप किसी भी ऑपरेटर को ऐसे चेक कर सकते हैं कि वो हर्मिशियन होगा कि नहीं। बाकी रिटन एग्जाम है तब तो आपको पीछे वाला जो मेथड होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को भी हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं कि वो आपका हर्मिशियन होगा कि नहीं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का क्या है, वैल्यू क्या है, एच कट स्क्वायर बाई 2m, साथ में माइनस है। ठीक, और यहाँ क्या है, डेल स्क्वायर है। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ एक्स लिखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं ना, ये सब प्रूव करा चुका हूँ मैं। अब देखिए अगर ये ऑपरेटर क्या होगा, हर्मिशियन होगा तभी होगा जब क्या हो, ये ऑपरेटर टी एक्स ऑपरेटर क्या हो, अपने एडजॉइंट ऑपरेटर बोले तो टी एक्स डैगर के क्या हो, बराबर हो। डैगर लगा दिया मतलब उस ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं, और जब कोई ऑपरेटर अपने एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, ये सब हर्मिशियन में मैं डिटेल में बताया हूँ। तो अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो अगर इसमें दोनों साइड हम डैगर ले लें, इधर भी डैगर लगा रहे हैं और इधर भी डैगर लगा दें, ठीक, दोनों साइड डैगर लगा दिए। क्लियर, अब देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है, माइनस साइन के साथ है, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्टार। ये कौन हमको बता रहा है, रूल नंबर 5 बता रहा है, ये रूल सब लिखवा चुके हैं वहाँ पे। ठीक, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, सॉरी डैगर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, छुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m है, पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट, कहीं पे आई है नहीं तो एज इट इज इसको लिख लेंगे। अगर आई रहता तो बस उसी को चेंज करना पड़ता है। आप जान रहे हैं कि अगर a प्लस आई बी है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आई बी हो जाता है। लेकिन अगर किसी टर्म में आई है ही नहीं तो a का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, a स्टार जो होगा वो भी a के बराबर ही होगा। ठीक, a का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a स्टार तो वो भी a के बराबर होगा, क्योंकि कहीं इसमें आई वगैरह है नहीं। ठीक, तो इसी तरीके से इसमें भी कहीं आई वगैरह है नहीं तो इसको पूरा सेम हम वैसे लिख लेंगे, तो एच कट स्क्वायर बाई 2m लिख लेंगे। अगर आई रहता तो वो चेंज होता। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये रूल नंबर 8, जब n क्या होगा, इवन होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और ये देखिए किसके बराबर आ रहा है, आपका टी एक्स ऑपरेटर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है वो क्या है, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि वो अपने एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर है। क्लियर है चीज़, एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर। एडजॉइंट ऑपरेटर, इस डैगर का मतलब क्या, अगर कहीं पे आप एक चीज़ और बता दूं, अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिया है ऑपरेटर ए का वैल्यू सर लिखा हुआ है I1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, तो इस डैगर का मतलब क्या करेंगे, इसको रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो I1 ऐसे हो गया, ठीक, अब माइनस 1 माइनस आई ऐसे हो गया। इस रो को क्या किए, कॉलम बनाए हैं,
इस रो को भी कॉलम बना दिए, ठीक। अब इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -i -1 1 + i, यही इसका मतलब होता है। डायगोनल लगा दिए, मतलब उसका कंजुगेट ट्रांसपोज किए, उसको कंजुगेट ट्रांसपोज उसका लिए, ठीक। तो इस तरह आप अगर इस फॉर्म में ऑपरेटर का वैल्यू दे रहा है तो इस तरह आप करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दें, ठीक। क्योंकि लेक्चर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो आगे आपको और अच्छे लेक्चर बनेंगे, नहीं तो हो सके फ्यूचर में लेक्चर को बंद करना पड़े, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।